हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में अब हम बात करेंगे रूल नंबर 12 की। किसकी बात करेंगे बेटा? रूल नंबर 12 की। रूल नंबर जो 12 है ये आपका रूल नंबर 11 पर आधारित है। बताइए क्यों? यहां पर आप पहला वाक्य पढ़िएगा, तुम्हें उससे मिले कितना समय हो गया है। मींस नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन अबाउट द पर्टिकुलर वर्क दैट यू डिड इन द पास्ट। आई एम राइट? समझ में नहीं आया? फिर से देखिएगा, तुम्हें उससे मिले कितना समय हो गया है, जबकि रूल नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि मुझे उससे मिले एक अरसा हो गया है। डजंट मैटर टाइम ऑफ 5 years और 10 years, डजंट मैटर। ठीक है बेटा, कोई मैटर नहीं करता। वहां पर हमने स्टेटमेंट बेस्ड जो सेंटेंस थे वो बनाए थे। यहां पर हम लोग क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है बेटा, कि अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो कि जो पर्टिकुलर कार्य आपने किया था, देखिएगा यहां पे लिखा भी, आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। दिस रूल इज यूज्ड, इस रूल का प्रयोग होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए। मतलब क्वेश्चन हमें पूछना है टू नो, ये जानने के लिए, द टाइम ड्यूरेशन अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क यू डिड इन द पास्ट। यू डिड इन द पास्ट मतलब क्या हो गया? वो कार्य जो आपने पास्ट में किया था उसको करे हुए कितना समय हो गया है, ये बताने के लिए हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा, तुम्हें अपने गांव गए कितना समय हो गया है। मींस आई वांट टू नो द टाइम ड्यूरेशन व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट योर विलेज। ठीक है बेटा, तो इसके दो तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका ये है जिसमें हम बात करेंगे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। किसकी बात करेंगे बेटा? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। ये रूल भी बड़ा ही सिंपल और इजी रूल है, जैसा कि आपने रूल नंबर 11 पढ़ा था। और सिंस क्यों लगाना है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब ये कार्य आपने किया था। ठीक है, तो देखिएगा हर वाक्य के शुरू में अब आपको क्या लगा देना है? हाउ लॉन्ग। क्या लगा देना बेटा? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। इसको आप 10-15 बार बोलोगे तो आपको इसका एक प्रकार से रट्टा लग जाएगा। हैज इट बीन सिंस यू। अब जो भी आपको वहां पर लगाना है, सेकंड फॉर्म से वाक्य बनाना है। याद है ना आपको? पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी 11 वाली, जो थी नंबर 11 जो रूल था, उसमें हमने आपको सेकंड फॉर्म भी भेजी थी और बताई भी थी। और यहां पर भी हम लोग सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करने वाले हैं। लास्ट में क्या आएगा? इंट्रोगेशन मार्क। बताइए क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग बेटा क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई छोड़े कितना समय हो गया है। मींस आई एम आस्किंग व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लेफ्ट योर स्टडी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? और व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर स्कूल। देयर सो मेनी वेज टू आस्क दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। यहां पर क्या आएगा बेटा? इंट्रोगेशन मार्क आएगा। देखिएगा, शुरू में आप लोगों को लगा देना है हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। क्या लगा देना है? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू लेफ्ट योर स्टडी। समझ में आ रहा बेटा? सिंस यू लेफ्ट योर स्टडी। यहां पर हम ज्यादातर यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो ना यू से ही पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आएगा? छोड़ने की अंग्रेजी लेफ्ट आ जाएगी, तो यहां पर हम लोग लेफ्ट लगा देंगे और यहां पर आ जाएगा योर स्टडी। ठीक है बेटा, इसी को हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि तुम पिछली बार अपने स्कूल कब गए थे? पिछली बार लास्ट टाइम, तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू स्कूल, वेंट टू योर स्कूल। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन एक तरीका बेटा ये भी है, और जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही हम लोग इंग्लिश बोलते हुए कंफर्टेबल फील करेंगे और हमारे जो स्किल्स हैं वो आराम से ग्रो हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें उससे मिले कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस, फिर आपको यू लगाना है, यू मेट हिम। ठीक है बेटा, यू मेट हिम। इस तरीके से आप अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिएगा, तुम्हें अपने गांव गए कितना समय हो गया है। ठीक है, यदि आप गांव नहीं जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा ना बेटा कितना समय हो गया है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर विलेज। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं। या फिर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू वेंट टू योर विलेज। वेंट टू योर विलेज। तुम्हें पिज्जा खाए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू हैड पिज्जा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसे मरे हुए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, जैसे महात्मा गांधी को मरे हुए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस महात्मा गांधी डाइड। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? फिलहाल सिंस के बाद क्या लगाना पड़ेगा? आपको ही लगाना पड़ेगा, और यहां पर आ जाएगा डाइड। और इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलना है, और इंट्रोगेशन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें अपने पापा से पिटे कितना समय हो गया है। ये वाक्य दो प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रकार क्या होगा कि तुम्हारे पापा को तुम्हें पीटे कितना समय हो गया है। अगर वो बनाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों ही लिख देता हूं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, तुम्हारे पापा को तुम्हें पीटे कितना समय हो गया है। तुम्हें पीटे, अब देखो ये पिटना, ये वाला पिटना और ये पीटे, ये दोनों में आप थोड़ा सा अंतर समझ लेना। ठीक है बेटा, ये कार्य किया जाएगा, ये कार्य आपके ऊपर होगा। ठीक है, देखो एक पिटना होता है, एक पीटना होता है। पीटना मतलब मैंने आपको पीट दिया। ठीक है, पिटना मीन्स आप पिट गए, मुझे मत पीटो भाई। यहां पे तुम्हारे पापा को तुम्हें पीटे कितना समय हो गया है। कितना समय, और फिर मैं क्या कर दूंगा आगे, डैश डैश कर दूंगा।
आपको समझ में आ जाना चाहिए। डॉट डॉट कितना समय हो गया है, इंट्रोगेशन मार्क बाद में आ जाएगा। तो इस वाक्य में इस वाक्य में थोड़ा सा अंतर होगा। यहां पर मैं बोलूंगा कि तुम्हें अपने पापा से पिटे कितना समय हो गया है, मीन्स तुम पिटे थे ना, तो यहां पर क्या जाएगा, हाउ लॉन्ग हैज, क्या लगा देंगे, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, क्या खुद ही लगा लेंगे ना आप लोग। तो मैं अब यहां पे डेट कर देता हूं, सिंस तक आप खुद से उतार लेना है, ठीक है। क्या लिखना है इसके बीच में, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस, ठीक है। अब आप यू लगा दोगे इसमें, यू बीट योर फादर, क्या आप ऐसे बनाएंगे, क्या ये वाक्य ठीक है। आपको लगता है कि आपने जो अर्थ का था अनर्थ कर दिया है, अर्थ के साथ अनर्थ हो गया है, क्योंकि हम यहां पूछ रहे थे तुम्हें अपने पापा से पिटे कितना समय, आपने तो ये बोला कि तुम्हें अपने पापा को पिटे कितना समय हो गया है, तो तुमको अपने पापा को नहीं पीटना है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आएगा, ये ऑब्जेक्ट बेस में बनेगा, यू वर बिटन बाय योर फादर, यू वर बिटन बाय योर फादर, यू वर बिटन बाय योर फादर, ठीक है। तुम्हें खाना बनाए कितना समय हो गया, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस नहीं आते हैं पास्ट के, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या होता है सब्जेक्ट बेस्ड और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड। यहां तो क्योंकि कार्य तुम्हारे पापा ने किया है, तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस योर फादर बीट यू, ये ठीक है। और ये जायज भी लग रहा है कि पापा आपको पीट सकते हैं, आप थोड़ा ना पापा को पीटोगे, तो इसलिए आप इंग्लिश बोलते हुए अर्थ का अनर्थ ना करें, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। लास्ट में लगा देंगे इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेशन मार्क ढंग से बनाना है, ऐसा इसको पोलियो लग जाए, इस तरीके से आप अपना इंट्रोगेशन मार्क बना सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा, कुछ और वाक्य बनाने हैं तो कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि हम क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहे हैं, पूछेंगे तुमसे ही, लेकिन तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रहे हैं, या किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आपको इतना लगाना है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, क्या लगा देना है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस, ठीक है बेटा। अब आपने लगा देना है, सपोज करो पहले यू लगा देना है, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके ऊपर आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस बना के देखने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, हैड नूडल्स, तुम्हें नूडल्स खाए या चाउमीन खाए कितना समय हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, वेंट टू जिम, तुम्हें जिम गए कितना समय हो गया है। लेफ्ट दिस जॉब, इस जॉब को छोड़े हुए कितना समय हो गया है। दिस जॉब लगा सकते हैं। और आप लगा सकते हैं गिव अप ड्रिंकिंग, तुम्हें शराब पिए या शराब छोड़े कितना समय हो गया है। स्मोकिंग भी लगा सकते हैं। हालांकि ये सब कार्य ना गंदे कार्य हैं, इनको छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, हम पकड़ते ही नहीं है, छोड़ेंगे तो जब है ना बेटा। तो यहां पर आप लोग ही की मतलब यू के स्थान पर अगर ही सी लगाएंगे तो फिर वही 5-5 वाक्य बना के देख लेना। ही पे भी और सी पे भी 5-5 वाक्य चलेगा। और योर फादर के बारे में लगाना है तो योर फादर के बारे में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, अच्छी वीडियो है, सिंपल सी वीडियो है, जिसको कि मैं भी और आप भी समझ सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस योर फादर हैड नूडल्स, तुम्हारे पापा को चाउमीन खाए कितना समय हो गया, नूडल्स खाए कितना समय हो गया है, जिम गए कितना समय हो गया है, जॉब को छोड़े कितना समय हो गया है, और गिव अप ड्रिंकिंग मतलब शराब को छोड़े कितना समय हो गया है। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यदि मैं यहां पे लगा देता हूं ड्रोव द कार, तुम्हारे पापा को कार चलाए कितना समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी रूल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।